पुलिस सैलरी पैकेज और पुलिस कर्मियों के बीमा लाभ वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था और सुशासन को लेकर सख्त संदेश दे दिया है। सरदार पटेल भवन स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि कार्रवाई जाति देखकर की जा रही है, लेकिन सरकार का लक्ष्य केवल अपराध खत्म करना है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि अपराधियों को ज़्यादा समय नहीं दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। पूछ रहे आजकल की पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, शक्ति के लिए होता है, और तो कई कानून हमने बनाया है कई चीजों के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और कानून सबके लिए ही वो सामान्य है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग पुलिस कर्मियों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। इस दौरान 61 मृत पुलिसकर्मियों के परिजन के बीच 36 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की बीमा राशि वितरित की गई। दिव्यांग पुलिसकर्मी जितेंद्र कुमार सिंह के परिवार को 2 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पुलिस परिवार सुरक्षित और खुशहाल रहेगा तो राज्य में सुशासन और कानून व्यवस्था भी बेहद मजबूत नजर आएगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों के कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कई नई योजनाओं का संकेत दिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए सरस्वती विद्या निकेतन जैसे उच्च स्तरीय स्कूल बनाए जाने चाहिए, जहां पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी अच्छी हो कि बड़े अधिकारी और नेता भी अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए सिफारिश करें। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और अगले कैबिनेट बैठक में इसे लाने की दिशा में काम किया जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी से भी चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में मजबूत कानून व्यवस्था के बिना उद्योगों का विकास संभव नहीं है। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए सुशासन सबसे जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार 20 नवंबर से पहले 20 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने जीएसटी अनुभव का भी जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उन्होंने जीएसटी व्यवस्था में 4 स्लैब को घटाकर 2 स्लैब करने की दिशा में काम किया था। कार्यक्रम में बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने भी पुलिसकर्मियों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों के इलाज से पुलिसकर्मियों के परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, जिससे कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार पुलिसकर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों को गंभीर बीमारी है, उनका ट्रांसफर बेहतर चिकित्सा सुविधा वाले जिलों में किया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्तर पर पुलिस केंद्रों में बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल खोलने की दिशा में भी काम फिलहाल जारी है।